अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 21 अक्टूबर 2020 मुताबिक 3 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में वज़ीर आज़म के खिताब को शाये किया गया है, जिसमें उन्होंने कौम को खिताब करते हुए कहा, कोरोना से मुतासिर मईशत की सरगर्मियों में अब वक्त के साथ सुधार आया है। हम में से बेशतर लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रोजाना घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। किसी भी तरह की ढिलाई से कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार जो कम हुई है, एक बार फिर बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी खबर में वजीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ज़रई बिल के खिलाफ 3 करारदादें असेंबली में पेश की हैं, जिसमें मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। वज़ीर आला ने कहा है कि तीनों ज़रिए क़वानीन के अलावा बिजली के बिल में की जाने वाली तब्दीलियाँ भी किसानों और मजदूरों के खिलाफ हैं। इससे न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा और मगरबी यूपी भी मुतासर होंगे। करारदादों में मरकजी हुकूमत से अपील की गई है कि एक नया ऑर्डिनेंस लाकर MSP को भी इन क़वानीन में जगह दी जाए। आसाम में मदरसों को बंद किए जाने पर मौलाना खालिद रशीद और मौलाना यासूब अब्बास का बयान भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो तालीम को फरोग दे, न कि उसके बरअक्स अमल करके मदारिस को बंद करने का फैसला करे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मदारिस में सिर्फ कुरान हदीस की तालीम दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी और जोग्राफिया की भी तालीम दी जाती है। लिहाजा लोग लाइल्मी की वजह से ऐसी बातें करते हैं। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने कहा कि जंग आज़ादी में मदारिस का अहम रोल रहा है। इन मदारिस ने बड़े बड़े रहनुमा मुल्क को दिए हैं। मदरसा और शिशु मंदिर भारत की 2 आंखें हैं, लिहाजा दोनों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक ही फिरके को देखना पसंद कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। बिहार की सियासी हलचल के तहत शाये खबर में बताया गया है कि LJP के रियासती सदर प्रिंस राज ने RJD लीडर तेजस्वी प्रसाद से मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी कयास आराइयां शुरू हो गई है। हालांकि प्रिंस राज ने इस मुलाकात को दोस्ताना मुलाकात बताया है। इन खबरों के अलावा अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बयान भी शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर नवंबर में वैक्सीन की तीसरी मरहले की इंसानी आजमाइश का नतीजा मुस्बत आता है तो अमेरिकी हुकूमत दिसंबर में इसके हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा सफ़े पे आज मरहुमा इसरार फातिमा के 20वें की मजलिस का इश्तिहार भी शाये हुआ है। ये मजलिस 22 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे इमाम बारगाह मेदी कल्लन लाट अमीनाबाद में मुनक्किद होगी, जिसको मौलाना सईदुल हसन नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस अवधनामा के YouTube चैनल पर भी नश्र की जाएगी। दूसरा इश्तिहार अलहाज जावेद मुर्तजा के इसाले सवाब के लिए YouTube पर होने वाली ऑनलाइन मजलिस का है, जो 22 अक्टूबर 7 बजे शब में मुनक्किद होगी। इसके अलावा जो हजरात अपनी खबरें और मज़ामीन हुसैनी टाइम्स पोर्टल पर अपलोड कराना चाहते हैं, वो द हुसैनी टाइम्स THEHUSAINITIMES thehusainitimes@gmail.com पर भेज सकते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान के खिलाफ जारी लड़ाई में आर्मेनिया की तरफ मरने वाले फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सोमवार के रोज आर्मेनियाई फौज ने मरने वालों की फहरिस्त में मजीद 19 फौजियों के नाम शामिल किए। इसके साथ ही इस जंग में आर्मेनिया की जानिब से मरने वाले फौजियों की तादाद 729 हो गई है। आर्मेनिया की वजारत दिफा ने पहले कहा था कि मुमकिना तौर पर यह आदाद शुमार नामुकम्मल हो, क्योंकि मुसलसल जारी जंग में मरने वाले अफराद के आदाद शुमार देर से मौसूल हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अजरबैजान किसी किस्म के जानमाल के नुकसान की कोई तफसीलात फराहम नहीं कर रहा है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि जंग खत्म होने के बाद ये मालूमात आम कर दी जाएंगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने ईरान के दौरे पर आए हुए अफगानिस्तान की आला कौमी मुसालती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला के साथ होने वाली मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी पॉलिसी की बुनियाद इंतशार और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने पर उस्तवार है। अली शमखानी ने इस मुलाकात में मगरबी एशिया में अमेरिका की तबाहकुन पॉलिसियों के नतीजे में खित्ते के अवाम के लिए जंग, तबाही और पसमानदगी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्द गिरोहों बशमूल दाइश गिरोह
मुल्कों की तश्कील में अमेरिका का बुनियादी किरदार रहा है और अमेरिका की इस किस्म की खतरनाक चालों से महफूज रहने का वाहिद रास्ता इस्तिकामत, इत्तेहाद और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ है और ये वो रास्ता है जिसको शहीद जनरल सुलेमानी और अहमद शाह मसूद ने अपनी कुर्बानियों से हमें दिखाया है। न्यूजीलैंड में हालिया इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली पार्लियामेंट कई एतबार से मुनफरिद होने वाली है। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत खवातीन पर मुश्तमिल होगी, जबकि नई काबीना में हमजिन्स परस्तों और ख्वाजा सराओं को भी 10% नुमाइंदगी हासिल होगी। दूसरी जानिब हुकूमत की साबिक इत्तेहादी जमात ग्रीन पार्टी भी 10% नशिस्तें जीतने में कामयाब रही है और उनमें भी अक्सरियत खवातीन की है। लेबर पार्टी ने 120 पार्लियामानी नशिस्तों में से 64 पर कामयाबी हासिल की, जिनमें निस्फ से ज्यादा खवातीन हैं। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक नई काबीना में न्यूजीलैंड में मुकीम मुख्तलिफ तबकात को रंग और नस्ल की बुनियाद पर हुकूमत में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज किया है कि अगर उसमें हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, लेकिन उनके अहले खाना और करीबी साथियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश न करे। अपने खाविंद को कायदे आजम के मजार पर नारे लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करने पर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत अपना काला चेहरा दिखा रही है। अपोजिशन पार्टी की रैली से इमरान खान को बौखलाहट आ गई है। खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया सूडान के साथ एक समझौता तय पाने के करीब तर है। इसके तहत सूडान का नाम अमेरिका की दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाले ममालिक की फहरिस्त में से निकाल दिया जाएगा। दो अमेरिकी ओहदेदारों ने सोमवार को बताया है कि इस जिम्न में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आइंदा चंद रोज में ऐलान मुतवक्के है। नाज़रीन, 21 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के अमल में तेजी लाने की हिदायत देते हुए कहा है कि ये कोशिश की जाए कि आयुष्मान भारत योजना के हर अहल कुंबे को गोल्डन कार्ड हासिल हो जाए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को भी इस स्कीम पर अमल दरामद पर मुसलसल जायजा और मॉनिटरिंग की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लिए फहरिस्त बंद अस्पतालों की अदायगी में ताखीर न हो। यह इत्तला आज यहाँ एक सरकारी तर्जुमान ने दी है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मोहतरम वजीर आजम 27 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा ख्वांचा फरोशों और छोटे पटरी दुकानदारों से बातचीत करेंगे। इसी जिम्न में वजीर आजम रियासत के 651 बल्दियाती कारपोरेशनों प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत 3 लाख से ज्यादा दुकानदारों में कर्ज भी तकसीम करेंगे। जनाब सहगल ने बताया कि लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट और अस्पताल को मुंबई में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर चलाया जाएगा। यह मुल्क में कैंसर से इलाज का एक सरकर्दा इदारा होगा। यह इंस्टीट्यूट तकरीबन 805 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। इस इंस्टीट्यूट में आईपीडी, ओपीडी समेत तमाम सहूलियात मैसर होंगी। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कल रियासत में 1,51,314 नमूनों की जांच के दौरान 2,351 नए कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में रिकवरी की शरह अब बढ़कर 91.91% हो गई है। एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत कौमी ज़राई तरक्कियात के तहत हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन यूनिट के कयाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 260 लाख रुपए की इंतजामी मंजूरी दे दी है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मवेशी परवरी के इक्तिसादी मदों के नजरिए से मवेशी के इलाज के लिए दवाएं और आलात वगैरह के बंदोबस्त के लिए मवेशी मरज तहकीक नीज तशखीस और खिदमात की तौसीए की स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। मवेशी तिब्बी खिदमात को मुस्तहकम करने के लिए मंजूर शुदा रकम में दवाएं और केमिकल के लिए 250 लाख और अशिया नीज सप्लाई के लिए 50 लाख रुपए की रकम अलॉट की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रवा मालियाती साल 2020-21 में जिला कुशीनगर में नौ तामीर माजूर गूंगे बहरे गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के तामीरी कामों के लिए भी मालियाती मंजूरी दे दी है और मुताल्लिका महकमे ने इस जिम्न में सरकारी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद ने ई मंडी स्कीम के तहत रवा मालियाती साल में 93,000 ई लाइसेंस जारी किए हैं। ई मंडियों में 5.7 लाख से ज्यादा दाखिला रसीद 6R 9R नीज दीगर ऑनलाइन रसीदें काटी गई। मंडी परिषद से मौसूल इत्तला के मुताबिक ताजिरों
को अब मैनुअल लाइसेंस से जहां नजात मिलेगी, वहीं उन्हें ई लाइसेंस हासिल करने के लिए परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी और इस बंदोबस्त से मंडी कमेटियों के तहत कामों में शफाफियत और तेज रफ्तारी भी आएगी। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहला मजमून डॉक्टर सलीम खान का बिहार इंतखाबात से मुताल्लिक है, जिसमें वो जवान बामुकाबला बुजुर्ग जाविये से लिखते हैं, बिहार में इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ नौजवान सियासतदानों की बहार है। आरजेडी की क़यादत तेजस्वी यादव के पास है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी आएंगे। दाया महाज कन्या कुमार की क़यादत में नजर आएगा और एनडीए से बाहर होकर इंतखाब लड़ने वाली एलजेपी की क़यादत चिराग पासवान करेंगे। इस लश्कर का मुकाबला नीतीश कुमार, सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी और मांझी जैसे बुजुर्ग कैसे कर पाएंगे, ये बात देखने जैसी होगी और उनके लिए बाहर से आने वाले कुमुक में भी कोई नौजवान चेहरा नहीं है। दूसरा मजमून आदिल फराज का ऑनलाइन तालीम के हवाले से है, जिसका एक इक्तिबास इस तरह है, हिंदुस्तान में तालीम में खतरनाक पेशे की हैसियत इख्तियार कर चुकी है और स्कूल मालिकान की बच्चों की तालीम और तरबियत के बजाय अपनी आमदनी पर तवज्जो ज्यादा है। लिहाजा लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन तालीम को मंजूरी दी गई, स्कूलों ने मुनज़्ज़म ठगी का सिलसिला शुरू कर दिया। ऑनलाइन तालीम के नाम पर मनमाने ढंग से फीस की वसूली की गई और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि अगर बच्चों को ऑनलाइन तालीम नहीं दिलाई गई तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। सारफियत ज़दा तालीमी निज़ाम सिर्फ बच्चों के जहन, उनकी सलाहियत और मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, बल्कि वालिदैन की नफ्सियात के साथ भी खेल रहा है। सफ़े का आखिरी मजमून आकिल हुसैन का वक़ार अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत करार पाया है। मजमून की चंद सतरें इस तरह हैं, गुज़िश्ता 6 सालों में अदालत के फैसले को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं मुल्क की अदालत मुल्क की साहिब इख्तिदार पार्टी के सामने बेबस है और मजबूर महज बनकर फैसले सुना रही है। अदलिया मुल्क के जमहूरी ढांचे को बचाने में अपनी जवाबदेही से भाग रही है या फिर लालच या हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। फन निजामत के पुराने चिराग नए चिराग, ये मजमून उस्मान उतरौलवी का है, जिसे अवधनामा के अदब जिंदगी सफ़े पर शाये किया गया है। मकाला निगार अपने मजमून का मकसद बयान करते हुए लिखते हैं, इस मजमून को लिखने का सबसे बड़ा मकसद जो मेरा है वो ये कि जिस तरह मुशायरे के स्टेज पर 90% उर्दू न जानने वालों की और खुद से शेर कहने वालों की कमी हो गई है, क्या इसी तरह 5-10 बरसों के बाद फन निजामत का मैदान भी सूना हो जाएगा? या जिस तरह लोगों ने उमर कुरैशी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, मलिक ज़ादा मंजूर अहमद, सकलैन हैदर, अनवर जलालपुरी, जमाल आजुर के जानशीन या मुतबादिल के तौर पर वासिफ फारूकी, मंसूर उस्मानी, डॉक्टर कलीम कैसर, नदीम फर्रुख, मोइन शादाब को अब तक देखा है या अब भी देख रहे हैं, क्या आने वाली नस्लें इन सब का जानशीन भी वक्त से पहले देख पाएंगी या फिर उन सब के मैदान से हटते ही ये मैदान हमेशा के लिए सूना हो जाएगा? दूसरा और आखिरी मजमून जवान कलमकार मोहम्मद एहतिशाम अंसारी का राहत इंदौरी से मुताल्लिक़ है, जिसमें वो रकम तराज है। उर्दू में नज़ीर अकबराबादी को जमहूरी या अवामी शायर कहा जाता है। किसे खबर थी कि 21वीं सदी में इंदौर का रहने वाला एक शायर भी अवामी शायर कहलाएगा। उसकी शायरी अवाम के एहसासात की तर्जुमानी करेगी, उनके दिलों को जोश व खरोश से भर देगी, मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की किरण पैदा करेगी। राहत इंदौरी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अवाम के ख्यालात अपने कलाम में बयान करते हैं। नाजरीन, अवधनामा के सफा आखिर पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि धान खरीद में पैदाशुदा बदउनवानी और धान खरीद मराकज पर जिम्मेदारान के जरिए बरती जाने वाली बेजाब्तगियों के खिलाफ उनकी पार्टी 22 अक्टूबर को जिलाई हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहरे करेगी। मिस्टर लल्लू ने मंगल को यहाँ सहाफियों से बातचीत में कहा कि किसान अपने धान को फरोख्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और हुकूमत उनकी तरफ से आंखें बंद किए बैठी है। तमाम दावों के बावजूद रियासत में अभी भी धान खरीद मराकज नहीं खुले हैं। जो थोड़े बहुत खुले हैं वहां पर धान किसानों के साथ धान में नमी के नाम पर भारी मिकदार में कटौती करके उनका इस्तेहसाल करने के साथ दलालों के हाथों कम दामों पर फरोख्त करने को मजबूर किया जा रहा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के जेर एहतिमाम दारुल उलूम निजामिया फिरंगी महल की जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में 12 रोजा सीरत नबी व सीरत सहाबा और तहफ्फुज़ शरीयत के ऑनलाइन जलसे में ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
فرمان ہے کہ میں تو اسی لیے بھیجا گیا کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ مولانا نے کہا کہ دنیا کی ساری خوشحالی، امن و امان اسی اخلاق کی دولت سے ہے۔ اسی دولت کی کمی کو حکومت و جماعت اپنے طاقت و قوت کے قانون سے پورا کرتی ہے۔ مولانا نے کہا کہ آپ کی بعثت مبارکہ یقیناً پوری انسانیت کے لیے عظیم تحفہ الہی ہے۔ جلسے کا آغاز قاری محمد ہارون نظامی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت و حمد و نعت و منقبت دارالعلوم فرنگی محل کے طالب علم عبداللہ نے پیش کیا۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے زیر اہتمام فیض نبی ہال وقف نور جہاں بیگم ہردوئی روڈ دوبگہ میں حسب دستور سابق جلسے سیرت النبی و سیرت صحابہ اور نعتیہ مشاعرے کا اہتمام حکومت کی طرف سے جاری گائیڈ لائن کے مطابق کیا گیا۔ حسین الدین خان بلون کی سرپرستی میں ہونے والے پروگرام کی صدارت ڈاکٹر ہارون رشید نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر مہشر گونڈوی نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض خلیل اختر شبو نے انجام دیے۔ اس موقع پر خصوصی مقرر کی حیثیت سے مولانا عبد النور فاروقی نے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ نے انہیں تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ڈاکٹر ہارون رشید، مہشر گونڈوی، معید رہبر، نصیر احمد نصیر، خلیل اختر شبو، محمد اسامہ، ڈاکٹر تاج غلام ربانی اور مشیر احمد نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے شروعات کے موقع پر ہر سال پرچم کشائی کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں ہر ذات و مذہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور دادا میاں کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی قومی یکجہتی کی بنیاد پر رسم و رواج کے مطابق پرچم کشائی کا انعقاد ہوا۔ اسی کے ساتھ عرس کی سبھی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی صوفی نور محمد فصاحتی کانپور سے اپنے مریدوں کے ساتھ پرچم لے کر آئے۔ پرچم کشائی درگاہ کے سجادہ نشین حضرت محمد شاہ کی صدارت اور فرحت میاں و مصباح میاں کی موجودگی میں اختتام پذیر ہوا۔ پرچم کشائی سے قبل محفل سماع کا انعقاد بھی ہوا، جس میں قوالوں نے صوفیانہ کلام پیش کیے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے منگل کو برسر اقتدار بی جے پی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے اب صرف گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں۔ مسٹر یادو نے یہاں جاری اپنے بیان میں بی جے پی کے لیے سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے جہاں دہشت گرد بی جے پی قرار دیا تو وہیں یہ بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی حکومت میں عوام پوری طرح سے پریشان ہے۔ آل انڈیا محمد مشن کے زیر اہتمام جامعہ بحر العلوم فرنگی محل میں 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے دن بھی اہتمام کیا گیا۔ جشن کا آغاز مولانا صدام حسین صاحب کی قرات سے ہوا۔ مولانا مدثر نے نعت خوانی کا نذرانہ پیش کیا اور مولانا عفان عتیق فرنگی محلی نے اپنے بیان میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ مفتی عرفان میاں کی دعا سے جلسے کا اختتام ہوا اور صلاۃ و سلام کے بعد شیرینی تقسیم کی گئی۔ یہ اطلاع آل انڈیا محمدی مشن کے میڈیا انچارج فیضان فرنگی محلی نے دی ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔